नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन अटके पड़े हैं। जी हां, आप उत्तर प्रदेश में स्थिति देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी का आदेश आ गया है कि जल्द से जल्द सभी भर्तियों को सुचारू रूप से शुरू किया जाए। उसके बाद भी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन अटके पड़े हैं। तो कितना जो है कि जो अधिकारी हैं जिनको विज्ञापन जारी करना है, जो आयोग है, जो शासन है, जिस पे मुहर लगाना है, तो मुख्यमंत्री जी के निर्देश को कितना फॉलो करता है, उनकी बात को कितना अहमियत देता है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है कि किस कारण से जो है कि अभी तक विज्ञापन को अमल में नहीं लाया जा सका है। तो ये बहुत ही बड़ी चिंता की बात है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी के आदेश के बावजूद जब ऐसा नहीं हो पा रहा है, उत्तर प्रदेश में जो विज्ञापन है अटके पड़े हैं, तो इसमें अब क्या ही कहा जा सकता है और किसे दोषी ठहराया जाए, किसे न ठहराया जाए, ये तो आप लोग समझते होंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद भी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन अटके पड़े हुए हैं। यूपीपीएससी को साल भर पहले मिल चुका है अधियाचन, शासन से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। तो अधियाचन तो मिल चुका है, लेकिन अब जो है कि हरी झंडी मिलने का इंतजार है। हरी झंडी मिलने का इसलिए इंतजार है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी का नियमावली को चेंज कर दिया गया है, जिस पे नई नियमावली बनाई गई है, तो उसको भी अभी हरी झंडी नहीं मिली है। उधर एलटी ग्रेड के समकक्ष हत्या का विवाद भी है, उसको सॉल्व नहीं किया गया है, तो उस पर भी जो है कि उसको सॉल्व करके हरी झंडी मिलना बाकी है। तो सारी चीज़ें फंसी हुई हैं और यह हो सकता है सारी चीज़ें को जानबूझ के फंसाया गया है। अब तो ये बात की बात है कि इसका जो है कितना जो है कि इम्पैक्ट पड़ा है इलेक्शन 2024 उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से सरकार को करारी हार मिली है। करारी हार इसलिए कि जो 80 में से 80 सीटों का दावा कर रहा था और 80 में महज आधे से कम सीटों पे सिमट गया, तो कहीं ना कहीं इसके लिए शायद चिंता का सबब है। और इसलिए तुरंत मुख्यमंत्री जी ने सभी आयोग के अध्यक्ष और या फिर सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी। और इस मीटिंग में एक बात जो सबसे प्रमुख रहा था कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है, उस पर जो है कि उसको संज्ञान में लिया गया और उस पर जितने भी विज्ञापन थे, विज्ञापन आने वाले हैं, विज्ञापन पेंडिंग में पड़े हैं, सभी आयोग अध्यक्ष से इस पे जो है कि चर्चा हुई। और साथ ही साथ साथ ही साथ जो है कि कहा गया कि इस जितनी भी भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग में पड़ी है, उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। उधर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसको शुरू करने के लिए भी कवायद की गई। तो अब कितना तेज़ी के साथ हो पाता है, ये आप समझ सकते हैं। तो राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में 7,500 पदों पर प्रस्तावित है भर्ती। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक, प्रवक्ता और महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को साल भर पहले तकरीबन 7,500 रिक्त पदों के लिए आदेश मिल चुके हैं। बीते दिनों सीएम ने अलग से बैठक कर भर्तियां शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। इसके बावजूद दोनों भर्तियों के विज्ञापन अटके पड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब सीएम ने निर्देश दे दिए हैं, इसके बावजूद भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो सकता है, तो सीएम को जो है कि इसके बारे में जो है कि तत्काल जो है कोई ना कोई निर्देश फिर से देना चाहिए। फिर से उन अधिकारियों को कड़ी फटकार लगानी चाहिए कि आखिर किस वजह से अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया जा चुका है। 4 मार्च से आज इलेक्शन जो काउंटिंग का रिजल्ट आया था, आज जो है कि 17 मार्च हो चुका है। उसके आज 18 मार्च हो चुका है। लगभग काउंटिंग के आपका 13-14 दिन बीत चुके हैं। उसके बावजूद अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। केवल इस बात को फैलाया गया कि मुख्यमंत्री जी ने कड़े फटकार लगाए हैं और विज्ञापन शीघ्र जारी होगा, लेकिन इतने दिन बाद भी अभी तक कोई ऐसी हलचल नहीं देखने को मिली जिससे अभ्यर्थी को लगे कि विज्ञापन जारी हो। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए पिछला विज्ञापन मार्च 2018 में आया था। तब 10,768 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। समकक्ष हत्या के विवाद के कारण हिंदी जैसे विषय में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अब तक जारी है। वहीं परीक्षा में हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर लीक होने के आरोपों के कारण इन दोनों विषयों के परिणाम काफ़ी देर से जारी किए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि 2018 में एलटी ग्रेड का विज्ञापन निकला था। समकक्ष हत्या का विवाद 6 साल बाद भी सुलझाया नहीं जा सका, जबकि समकक्ष हत्या का विवाद मात्र कुछ दिनों की बात है और अधिकारी 1-2 बैठक में ही ये निर्णय ले सकते हैं कि किस विषय के लिए समकक्ष हत्या क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो इसको लेकर कोई इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन
ये उपेक्षा का शिकार रहा, लगातार फंसाया गया, जानबूझ के रोड़े अटकाया गया, जानबूझ के डिले किया गया और अभी तक ये बदस्तूर ये प्रक्रिया जारी है। अभी तक समकक्ष अर्हता के विवाद को सॉल्व नहीं किया जा सका है। आयोग ने पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से यह भर्ती कराई थी, यानी एलटी ग्रेड की। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक की नई भर्ती के लिए तकरीबन 6000 पदों का अध्याचन साल भर पहले मिल चुका है, लेकिन शासन स्तर से समकक्ष अर्हता का निर्धारण न होने के कारण भर्ती प्रक्रिया अटकी पड़ी है। आयोग की ओर से अर्हता निर्धारण के लिए शासन को कई बार रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं, लेकिन अर्हता स्पष्ट न होने के कारण विज्ञापन जारी नहीं किया जा सका। तो आयोग की तरफ से ये क्लियर है और आयोग ने अर्हता का जो पैमाना होता है उसको क्लियर कर दिया है और शासन को भेज दिया, लेकिन शासन की ओर से इस पर हरी झंडी नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं शासन इसके लिए जिम्मेदार है और शासन को जल्द से जल्द, अगर मुख्यमंत्री जी वास्तव में चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े तो इस पर जल्द से जल्द मुहर लगानी चाहिए और जल्द से जल्द इसको आयोग के भेजना चाहिए। 6 साल से नई भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थी ओवरएज हो चुके हैं और उनके लिए भविष्य के रास्ते बंद हो चुके हैं। वही आयोग को राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 300 पदों का अध्याचन भी काफ़ी पहले मिल चुका है। आयोग को 6 माह में स्क्रीनिंग परीक्षा की नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है। तो यहाँ पर भी शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है। जीडीसी में पहले जो है कि केवल एक एग्ज़ाम होता था और एग्ज़ाम जितने भी क्वालिफाई होते थे, मतलब सीटों के सापेक्ष उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था, लेकिन अब जो है कि नियमावली को चेंज कर दिया गया। अब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में जितने स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे उनके 70% मार्क्स और इंटरव्यू के 30% मार्क्स दोनों को जोड़ के ही मेरिट बनाई जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ये भी भर्ती अटकी पड़ी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती होती है। अब तक केवल इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर चयन की मेरिट तय की जाती थी और इंटरव्यू से पहले अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाती थी। नई व्यवस्था के तहत स्क्रीनिंग परीक्षा यानी जो एग्ज़ाम होगा 75% अंक उसके जोड़े जाएंगे और 30% और 30% जो 75% अंक जो है स्क्रीनिंग जोड़ेंगे और यहाँ पे 25% अंक जो है कि इंटरव्यू के जोड़े जाएंगे। स्क्रीनिंग परीक्षा की नई नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद आयोग विज्ञापन जारी करेगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि जो 75% जो स्क्रीनिंग टेस्ट के और 25% जो है आपका इंटरव्यू के जोड़े जाएंगे। इसके अलावा आयोग को राजकीय इंटर कॉलेजों में जीआईसी के लगभग 1000 रिक्त पदों का अध्याचन साल भर पहले मिल चुका है, लेकिन यह भर्ती भी समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण अटकी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि जितने भी विज्ञापन है, या चाहे जीडीसी का हो गया, चाहे एलटी ग्रेड का होगा या फिर जीआईसी का हो गया, सभी का एग्ज़ाम पहले कराया जा चुका है। यानी कहीं ना कहीं इससे विज्ञापन जारी हो चुके हैं, नियुक्ति भी मिल चुकी है। उसके बावजूद जो है कि अभी तक जो है कि शासन के अधिकारी यही स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि किस विषय के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए। बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने भर्तियों को लेकर अलग से बैठक की और भर्तियां शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि सीएम के निर्देश के बाद जिन भर्तियों के अध्याचन आयोग को मिल चुके हैं उनके विज्ञापन जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन अभ्यर्थियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। तो अब दोष किसका दें? सीएम योगी आदित्यनाथ जी का दोष दें कि उनके निर्देश के बावजूद भी अधिकारी सुन नहीं रहे, या फिर उन अधिकारियों को दोष दें जो कि समकक्ष अर्हता का विवाद सॉल्व नहीं कर पा रहा है, या फिर जो आयोग है, विभिन्न आयोग जो कार्य कर रहे हैं उनको दोष दें। तो फिलहाल में इन सब के बीच जो है कि अभ्यर्थी पीस रहे हैं। उधर आप बिहार में देखेंगे तो बिहार में जिस प्रकार से रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं, अब 10 लाख भर्तियों देने का प्रस्तावित था, लेकिन अब उसको बढ़ा के 12 लाख कर दिया गया। 12 लाख अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और अभी लगभग 1-2 दिन पहले ही एक रोड मैप आया था किस विभाग में कितनी भर्तियां हैं, और अभी 1 महीने के अंदर 2 से 3 लाख 2 लाख लगभग 1.5-2 लाख के आसपास जो है पदों पर फिर से भर्ती शुरू करने की तैयारी है, और ये विभिन्न विभाग के पद हैं। तो सरकार की इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है कि सरकार की इच्छा शक्ति क्या कहती है और कितना कहती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद भी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन अटके पड़े हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ा न्यूज़ यही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।